एक तरफ तो भारत पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठा आतंकी हाफिज सईद भारत को बार बार गीदड़ भभकी दे रहा है। हाफिज सईद ने कहा है कि भारत में पठानकोट हमले जैसी कई घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने कहा है कि अगर भारत की नीति कश्मीरियों को सेना की ताकत पर दबाने की है तो सुन लो, मामला श्रीनगर तक नहीं रुकेगा, पठानकोट तक जाएगा और उससे आगे भी पहुंचेगा। कश्मीर की आज़ादी का राग अलापते हुए जमातुद दावा के मुखिया ने कहा कि उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है। उसने कहा कि कश्मीर में जो चल रहा है उसे सुलझाया नहीं गया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। हाफिज ने ये बातें पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक रैली के दौरान कही। फौजी कुव्वत के जरिए ये कुचलते हुए इसी को पॉलिसी बना के रखोगे तो फिर मेरी बात सुनना, मसला फिर श्रीनगर तक नहीं रहेगा, ये मसला पठानकोट तक चला गया, उससे आगे जाएगा। कश्मीर में जो जंग हो रही है, अगर ये मजीद तवील होती है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। इस बात को होश से समझ के इसके ऊपर फौरी कदम उठाने की ज़रूरत है। आज इस काम के लिए सबसे ज़्यादा मैं अपने कश्मीरी भाइयों से यकजहती का मुतालबा करता हूँ, मकबूदा और आज़ाद के सब लोगों से। जो गलतियाँ पहले जिसने की, और भाई वक्त गुजर गया, अब मेरी अल्लाह के नाम पर गुजारिश है कि सब इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह पिछले गुनाह भी माफ कर देगा। खुलेआम रैलियों में इस तरह की बातें कह रहा है हाफिज सईद, और एक ऐसे वक्त पर जब भारत और पाकिस्तान रिश्ते सुधारने की बात करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ मिल के लड़ने की बात करते हैं। एक बार फिर सुनिए क्या कहा हाफिज सईद ने। फौजी कुव्वत के जरिए ये कुचलते हुए इसी को पॉलिसी बना के रखोगे तो फिर मेरी बात सुनना, मसला फिर श्रीनगर तक नहीं रहेगा, ये मसला पठानकोट तक चला गया, उससे आगे जाएगा। कश्मीर में जो जंग हो रही है, अगर ये मजीद तवील होती है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। इस बात को होश से समझ के इसके ऊपर फौरी कदम उठाने की ज़रूरत है। आज इस काम के लिए सबसे ज़्यादा मैं अपने कश्मीरी भाइयों से यकजहती का मुतालबा करता हूँ, मकबूदा और आज़ाद के सब लोगों से। जो गलतियाँ पहले जिसने की, और भाई वक्त गुजर गया, अब मेरी अल्लाह के नाम पर गुजारिश है कि सब इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह पिछले गुनाह भी माफ कर देगा। मेरे सहयोगी नीतीश आपको और जानकारी देंगे। नीतीश, पठानकोट का जिक्र खुलेआम एक सार्वजनिक सभा में हाफिज सईद कर रहा है, कह रहा है पठानकोट और उससे आगे बात जाएगी। क्या जो बातचीत अभी भारत पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर चल रही है उसमें इस मुद्दे को उठाया जा सकता है कि हाफिज सईद किस तरीके से एक तरीके से पठानकोट से खुद को जोड़ रहा है, या कहीं ना कहीं एक बड़ा सबूत वो सार्वजनिक तौर पर दे रहा है कि कैसे इन मामलों में जमातुद दावा और दूसरे संगठन जुड़े हुए हैं? देखिए प्रवीण, ये पहली बार नहीं है कि हाफिज सईद ने इस तरह की बात कही है, इस तरह का जहर उगला है। पहले भी वो कई बार इस तरह की बातें, एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है उसको उभारने के लिए कई जगह रैलियों में ये बातें कर चुका है। और हाफिज सईद जो ये करता है उसके पीछे जो है उसे आईएसआई का पेट्रोनेज है, पाकिस्तानी सरकार का कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा मिला हुआ है। इसका सबूत ये है कि तमाम इस तरह के सबूत जब भारत ने 26 से 11 के मामले में पाकिस्तान को दिए थे, तब भी जो है पाकिस्तान ने उस पर कार्रवाई नहीं की, हाफिज सईद को जो है वो अरेस्ट नहीं किया। और हाफिज सईद जो है अभी भी आप चाहे वो लाहौर की सड़कों पर देख लीजिए, कराची की सड़कों पर कभी देख लीजिए, वो खुलेआम घूमता हुआ नजर आता है। तो जाहिर तौर से उसे सरकारी और आईएसआई का पेट्रोनेज मिला हुआ है। और जहां तक अभी जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जब गए थे, उसका भी उसने खुलेआम विरोध किया था और पाकिस्तान सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो जाहिर तौर से ये एक एजेंडा है जिसको एक टूल के तौर पर जो है इस तरह के बातें वो करता है, और उसके पीछे पाकिस्तान सरकार की शह, आईएसआई की शह मिली हुई है। और वो नहीं चाहता है, चूंकि जो पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट भी है, पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी नहीं चाहती, क्योंकि उसे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एक वोट
बैंक के तौर पर जो है जिंदा रखना होता है, और वो इस हाफिज सईद को टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। एक तरफ तो वो कहती है कि हम भारत के साथ बातचीत चाहते हैं, रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को वो गिरफ्तार नहीं करती, उन पर जो है लगाम नहीं लगाती। इसका ये सबूत है कि जो बातचीत के जो प्रक्रिया है उसके प्रति जो है पाकिस्तान सीरियस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश इस बातचीत के लिए, इन जानकारियों के लिए। तो हाफिज सईद ने पठानकोट हमले की एक तरीके से तारीफ की है और कहा है कि मामला पठानकोट से भी आगे जाएगा। यह मामला श्रीनगर तक नहीं रुकेगा, बल्कि पठानकोट और पठानकोट से आगे जाएगा।